हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आप लोग तो बड़ी खुश हो, है ना? क्योंकि आप लोग एग्जाम कैंसिल हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन से तो आप लोगों को परेशान कर रहा है। वो क्वेश्चन क्या है कि आपका मार्क्स किस आधार पर मिलेगा। और बोर्ड भी तो बड़ी टेंशन में है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि बच्चों को किस आधार पर मार्क्स दे ताकि सब बच्चे को फेयर और जस्टिस हो सके, सबको न्याय हो सके। क्योंकि सभी बच्चे बोर्ड के सामने बराबर है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा कोई नहीं है। आप लोग सब बोर्ड के सामने बराबर है, सरकार के सामने बराबर है, और सभी बच्चे सरकार के बच्चे हो। ठीक है। अब आप आइए, मैं इस वीडियो में एनालिसिस करता हूं और सटीक एनालिसिस करता हूं। और वीडियो का आप 2 मिनट वेट करिए, 2 मिनट वेट करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस आधार पर मार्क्स मिलेगा। आप लोगों ने जो यूट्यूब में देखे होंगे, पेपर से पढ़ के टीचर लोगों ने बता दिया ऐसा ऐसा ऐसा, मैं ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा हूं। मैं आपको स्लाइड वाइज है, मैंने दिन भर इस पर चर्चा किया, दिन भर एनालिसिस किया, इधर उधर से इंफॉर्मेशन जुगाड़ करने की कोशिश किया, फिर इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं। ठीक है। और ये वीडियो को आपको प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा, फॉर्मूला कैसे होगा, क्या नहीं होगा, सारे चीज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो का अंत तक देखना, आपके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ऐसा मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि क्लास 10 को किस आधार पर मार्क्स देगा, फिर हम लोग 12th में आएंगे। स्लाइड उसी प्रकार मैंने बनाया है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी बताएंगे, इस वीडियो में बात करेंगे कब आपको एग्जाम का रिजल्ट आ सकता है ना। तो चलो स्लाइड नंबर 1 में आते हैं। हमारा स्लाइड नंबर 1 क्या है कि 10वीं को ऐसे मिल सकता है मार्क्स। ठीक है। और कयास लगाया जा रहा है कि 10वीं को 2 पॉसिबिलिटीज है मार्क्स देने का सरकार के पास, बोर्ड के पास 2 पॉसिबिलिटी है। अब 2 पॉसिबिलिटी क्या है आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। पॉसिबिलिटीज नंबर 1, या आपको क्लास 9th बेसिस पर 10th को दे सकता है मार्क्स। दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है कि एक फॉर्मूला बन सकता है, यानी एवरेज मार्क्स दे सकता है। और वो एवरेज मार्क्स कैसे बनेगा? क्लास 8 के मार्क्स और क्लास 9 के मार्क्स डिवाइडेड 2। क्योंकि जानते हो आप लोग एवरेज निकालना है ना, 10 क्लास तो ऐसे पहुंचे नहीं हो। क्योंकि जब भी हम किसी चीजों का एवरेज निकालते हैं, जैसे 3 चीजों का एवरेज निकालना है मुझे, तो तीनों को जोड़ते हैं, फिर 3 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे क्या, क्लास 8 और 9 का अगर एवरेज निकालता है बोर्ड, तो दोनों के मार्क्स को जोड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड करेगा। और इस पर क्या हो सकता है, इस पर क्या प्रॉब्लम होगा, मैं आपको बताता हूं। ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्यों बोर्ड ने होगा, लेकिन जानकार विशेषज्ञ और जैसे इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ये 2 पॉसिबिलिटीज होगा। लेकिन ये 2 नंबर पॉसिबिलिटी जो बता रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला, ये कतई नहीं होगा। आप देखो कैसे, मैं बताता हूं, समझो, बहुत तरीका से समझाओ। और मैं बहुत सारा जुगाड़ लेकर आया हूं आपके लिए। ठीक है। और आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। अगर मेरा समझाना आप लोगों को कुछ हेल्प कर पा रहा हूं, तो जरूर आप भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। ठीक है। लाइक करके, शेयर करके। ठीक है। और मैं सोचूंगा अगर मेरा सब्सक्राइबर बढ़ता है, लाइक बढ़ता है, या आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो हाँ, जो मैं आपको समझा पाया और आपके तरफ से मुझे ये खुशी के रूप में मिला। तो चलो आगे देखते हैं। आप देख रहे हो स्क्रीन के सामने में एक मैंने लगाया एनुअल एग्जाम 2020, परीक्षा वर्ष 2020। ठीक है। इसमें क्या है, क्लास 8 का आपको प्रश्न पुस्तिका का पहला पेज मैंने रखने की कोशिश किया। और ये क्यों रखने की, आपको समझ में आएगा। देखो, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करता है सरकार, बोर्ड अप्लाई करता है आप लोगों के ऊपर, क्लास 10 जिसको मार्क्स देगा, 12th में बात करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, क्लास 8 के मार्क्स सरकार के पास रिकॉर्ड है, बोर्ड के पास रिकॉर्ड है, जो आपको जांच सकता है, आपको जज कर सकता है। क्लास 9th के भी मार्क्स है जो आपको जज कर सकता है, आप दोनों को ऐड करके 2 से भाग करके दे सकता है। लेकिन यहां पर देखो, जो प्रश्न पुस्तिका आप देख रहे हो, यहां पर आप देखो पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 में आप गौर से देखना, थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा। पॉइंट नंबर 2 में आपका कह रहा है कि इस प्रश्न पुस्तिका में 5 अनिवार्य विषयों में से कुल 100 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक ही प्रश्न पुस्तिका है क्लास 8 में, और आपको 5 सब्जेक्ट्स का 100 प्रश्न बनाया गया है, 5 सब्जेक्ट का 100 प्रश्न बनाया गया है। यानी प्रत्येक पेपर का 20 प्रश्न है, टोटल मिलाकर 5 पेपर का 20, और साथ में क्या है कि 20 मार्क्स एक्स्ट्रा जो संस्कृत के लिए है।
ठीक है। लेकिन हमारा संस्कृत तो अभी 10th में बहुत कोई ऐसा नहीं रखा, रीजनल लैंग्वेज रखा, किसी ने संस्कृत रखा, तो उसको आप छोड़ ही दो, ठीक है। तो क्या करेगा वो 5 का अगर करता है, और इसमें आप देखिए कोना में लिखा हुआ आपका कि मैक्सिमम मार्क्स फॉर कंपलसरी सब्जेक्ट 250, यानी 250 टोटल मार्क्स है पांचों सब्जेक्ट्स का। तो आपका क्या होगा, इसका मतलब है कि एक पेपर का 20, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स, ठीक है। आपको मिलता है एक प्रश्न का सही उत्तर 2.5 मार्क्स, और टोटल मार्क्स जो बनाया गया पेपर के हिसाब से तो 2.5 इंटू 20, तो अगर गुना करते हो तो कितना होता है 50, यानी क्लास 8 में प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 50 मार्क्स, उसके पास टोटल मार्क्स 50 है, आप कितना लाए हो उसका तो डिपेंड नहीं है, 50 मार्क्स आपके पास सरकार के पास है कि आपको जज करने के लिए क्लास 8 के लिए। अब हम लोग आते हैं, क्योंकि क्लास 9 की भी जरूरत है इस फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए। आप देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको क्लास 9 का दिखा रहा हूं, ठीक है। क्लास 9 का देखो, आप ये देख पा रहे हो पेपर क्लास 9 एग्जामिनेशन 2020 पेपर 3 सोशल साइंस, ये पेपर सोशल साइंस का है, यानी सभी यहां पर आप देख सकते हो फुल मार्क्स कितना 40 और टोटल क्वेश्चन भी 40। इसका मतलब क्या है कि टोटल मार्क्स कितना है 40, 9 क्लास में टोटल मार्क्स कितना है 40, और क्लास 8 में टोटल मार्क्स कितना है पर सब्जेक्ट 50। दोनों को अगर ऐड करता है तो कितना होता है 90 होता है ना, 40 और 50 दोनों को ऐड करता है तो कितना 90, और दोनों को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करता है तो कितना 45, यानी थ्योरी आपको कितना एग्जाम से होते हैं 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स के, यानी 80 का 50 कितना 40, और 40 से 5 नंबर और ज्यादा, इसका मतलब 45 मार्क्स है अगर एवरेज निकालते तो, है ना। तो 45 मार्क्स जो कि 50% से भी अधिक बोर्ड के पास हो सकता है। और इसमें क्या करेगा, इसमें क्या करेगा कि 45 मार्क्स में आपको जज करेगा, या तो फिर क्या करेगा आप 45 मार्क्स में से जो एवरेज मार्क्स है कितना मार्क्स लाए हो आप, उस आधार पर मान लीजिए आप 30 और 40 के बीच में लाए हो तो उसको बोल देंगे इस ग्रेड में इसको डाल दो, 20 और 30 के बीच लाओ तो इसको इस ग्रेड में डाल दो, इतना इसको 20 और 30 के बीच जितना भी बच्चे इसको इस मार्क्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करता है बोर्ड तो उसके पास क्या दुविधा है, देखो ये फॉर्मूला क्यों नहीं होगा आप बताओ, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। क्लास 8 में जैसा सोर्स कह रहा, जैसे जैक बोर्ड बोल रहे हैं कि क्लास 8 में 95% बच्चे पास किए हैं, 5% फेल किए हैं। तो उस समय क्या किया गया था, जो 95% पास किए हैं साथ ही 5% जो भी फेल किए थे उन लोगों को भी क्या किया गया, प्रमोशन करके 9th में उठा दिया गया। और जैक बोर्ड कह रहा है कि 9th में, क्लास 9th में 97 पॉइंट समथिंग बच्चों ने पास किया है। तो जो बच्चे पास नहीं किए थे 8 में तो उसके पास तो खराब मार्क्स होगा, लेकिन वो 9 में चला गया, और 9 में चलने जाने के बाद वो 9th में पास कर गया और क्लास 10th में चल गया, वो क्लास 10 में चल गया। लेकिन जो बच्चे तो 8 में भी पास किए 9th में भी पास किए हैं तो उसके पास तो एवरेज निकालने का तरीका हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। लेकिन जो बच्चे आपका 8 में फेल कर गए हैं और 9th में पास किए हैं, जो बच्चे 9th में फेल कर गए हैं उसको तो 10th में नहीं गया है, इसका मतलब 9th में जो भी बच्चे पास किए हैं वो 10th में गया है, और 8 में भी जो बच्चे पास किए हैं। और लेकिन जो बच्चे ऐसे भी था जो 5% जो 8 क्लास में फेल किया था लेकिन 9th में उसको प्रमोशन कर दिया गया था, तो वो बच्चे के पास 8 क्लास का मार्क्स नहीं है, उस बच्चों का क्लास 8 का मार्क्स नहीं है क्योंकि फेल किए तो कम नंबर है। तब ऐसे में अगर हो सकता है कि क्लास 9th में अच्छे मार्क्स लाए हैं लेकिन 8 में कम मार्क्स लाए हैं, फेल किए मतलब कम मार्क्स लाए, दोनों को ऐड करेगा तो ये फेयर नहीं होगा, सब बच्चों के साथ नहीं होगा, ठीक है। जो बच्चे का ठीक है क्लास 8 में भी 9 में भी अच्छे मार्क्स के लिए उसके लिए तो अच्छा मार्क्स आएगा, लेकिन जो बच्चे 8 में फेल किए उसके लिए तो गलत प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस उसके लिए उन लोगों के साथ जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को भी तो जाना बाहर पढ़ने के लिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है क्योंकि मजा लेते हैं कि भाई 8 क्लास में तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम 8 में तो पास हो जाएंगे, 9th में भी नहीं पढ़ेंगे, 9th में तो पास हो जाएंगे, हमको तो 10th में पढ़ना, जबरदस्त पढ़ेंगे 10th में, बहुत कोई गोल बना के रखता है हम 10th में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए कि आपको क्लास वाइज अच्छे से पढ़ने का, अब आपको फल मिलेगा वो चीज, है ना। और बोलते हैं ना जो कर्म मिलता है वो फल मिलता है, कर्म आप लोग किए हो तो हम फल भुगतोगे। तो इस तरह से आपका क्लास 8 और 9th वाला फॉर्मूला तो कतई नहीं हो सकता है, और अगर इसको करता है तो बच्चों के साथ फेयर नहीं होगा, जस्टिस भी नहीं हो पाएगा,
ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला बोर्ड जानता है कि नहीं कर पाएगा। और दूसरा और एक चीज हो सकता है, मान लीजिए कि एक्स स्टूडेंट, किसको एक्स स्टूडेंट बोलते हैं, जो पिछले साल 10th में एग्जाम में फेल हो गए, फेल होने के बाद उसको मौका दिया जाता है कि अगले साल आप फिर से रजिस्ट्रेशन करके 10th का एग्जाम दे सकते हो, उसको कहते हैं एक्स स्टूडेंट। तो उन लोगों के पास भी तो नहीं है 8 के मार्क्स, है ना, 8 के मार्क्स, 9 के मार्क्स, या तो भी हो सकता है 9 के मार्क्स उसके पास है मार्क्स, तब ये बच्चों को क्या करेगा, ये भी अपना प्रश्न उठता है। अब देखो, अगर अप्लाई 1 करता, अब मैं 1 पे आता हूं, क्लास 9th बेसिस पे करता है, तो क्लास 9th बेसिस पे करता है तो 8 में भी जो बच्चे फेल किए थे कुछ बच्चे, उन लोग का पास भी 9th वाला मार्क्स है, ठीक है, और 9th में जो ऑलरेडी पास है सब बच्चे, तो उन लोगों के पास भी मार्क्स है, हो सकता है जो फेल किया वो अच्छे मार्क्स से 9th क्लास में पास हुआ हो, ठीक है। तो इसलिए 9th के मार्क्स को ही आपको कंसिडर किया जाएगा क्लास 10th एग्जाम के लिए। और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो एक्स स्टूडेंट है उन लोगों के पास भी क्लास 9th के मार्क्स होगा, बोर्ड के पास होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्लास 9th बेसिस पर ही मार्क्स मिलेगा। तो आप लोग अपने आप में कैलकुलेट कर लो कि आप लोग कितना मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि क्लास 9th के हिसाब से ही मार्क्स देगा आपको, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। और दूसरा एक तरीका हो सकता है कि मान लीजिए कि 80 मार्क्स का आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, और 20 मार्क्स क्या करेगा, हो सकता है मैं ऐसा कह रहा हूं, 20 मार्क्स ऐसा हो सकता है कि 20 मार्क्स आप लोग टीचर को बोलेगा कि आप अपने स्टूडेंट को 20 में कितना देते हो। तो क्योंकि जेक बोर्ड आपको उतना तरह से नहीं जानता जितना अच्छे से आपके टीचर्स जानते हैं, और आप लोग अगर टीचर से दुश्मनी किए हो तो बेटा नंबर नहीं मिलेगा, ये सोच लो। ये अगर अपनाता है, नहीं सबको मिलेगा, डरना नहीं है, सबको मिलेगा, क्योंकि कोई टीचर नहीं चाहते मेरा स्कूल का कोई रिकॉर्ड खराब हो, और सभी बच्चे को अच्छे मार्क्स देंगे अगर टीचर्स को ऐसा पावर दिया जाता है। तो उससे हो सकता है कि 20 मार्क्स में से कुछ मार्क्स उसको ले लेगा और आपको 80 मार्क्स उधर से, और टोटल फाइनल मार्क्स आपको मिलाकर मार्कशीट बनेगा। ये हो सकता है क्लास 10th के लिए। अब हम लोग आते हैं क्लास 12 के लिए। देखो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, क्लास 12 यानी 12वीं को ऐसे मिल सकता है मार्क्स। इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटीज है सरकार के पास और बोर्ड के पास। आप लोग क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आप देख सकते हो स्क्रीन पे। क्या है, क्लास 11th बेसिस पे मार्क्स मिल सकता है। दूसरा क्लास 10th प्लस क्लास 11th डिवाइडेड 2 यानी एवरेज मार्क्स, जो मैंने 10th को अप्लाई किया ये भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि 10th मार्क्स आप लोगों को सबके पास है जो 11th में, और सभी बच्चे 11th में दिए तभी आप 12th के एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि पिछले बार आपका पूरी तरह से ये कर दिया था कि आपको 11th एग्जाम देना ही होगा एनी हाउ, ठीक है। तो ये भी आपके पास बोर्ड के पास है। और तीसरा पॉइंट हो सकता है कि क्लास 10th बेसिस पे ही दे सकता है। अब हम इस एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। देखो पहले हम पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको दो चीजों से आपको जांच करने का मौका मिल सकता है, इससे फेयर हो सकता है सबसे अच्छा। क्यों बोल रहे हैं, 10th में मार्क्स आप कितना लाओ, क्योंकि 10th में आप एग्जाम देके लिखे हो, मार्क्स पास किए हो, और क्लास 11th में भी आप अपने हिसाब से जितना मार्क्स लाए उतना आपको टीचर्स मार्क्स दिया है। तो अपने बलबूते पर लाए हो तो दोनों को एवरेज मिलाकर, जैसे मान लीजिए कि दोनों को एवरेज मिलाकर आपको कितना मिला, मान लीजिए 60 और 50 के बीच में, या 60 और 70 के बीच में, तब क्या करेगा बोर्ड कि बोलेगा कि 50 और 60 के बीच में जो भी बच्चे हैं इसको ग्रेड ए में रखो और इसको इतना मार्क्स दो, या 60 और 70 के बीच में जो भी बच्चे आ रहे हैं एवरेज निकाल कर, तो उस बच्चों को इस ग्रेड में रखो और उनको ये मार्क्स दो प्रत्येक सब्जेक्ट में। ये हो सकता है। और पहला पॉइंट में अभी आ रहा हूं, क्लास 11th बेसिस पे भी कर सकता है, ये भी फेयर होगा, क्योंकि क्लास 11th का मार्क्स भी बोर्ड के पास है। और तीसरा क्लास 10th बेसिस पर भी दे सकता है, यानी क्लास 10th मार्क्स को देख के आपको क्लास 12th का मार्क्स मिल सकता है। लेकिन ये 99% चांस नहीं है, क्योंकि आपका अगला है 10th के बाद भी, उसके 10th का आगे भी, यानी 11th का मार्क्स आपके पास है, तो अब 10th का देखने क्यों जाएगा। या तो फिर हो सकता है दोनों को मिलाकर कर सकता है 10th और 12th को, सॉरी 11th को, लेकिन थर्ड वाला पॉसिबल नहीं है। जैसा
विशेषज्ञों ने पेपर ऊपर में जो आया है और जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रहा था कि 10th का मार्क्स देके भी देख सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज मुझे नहीं लगता ये करेगा। तो दो पॉसिबिलिटीज 12th के लिए भी हो सकता है, या तो क्लास 10th और क्लास 11 को ऐड करके दोनों को एवरेज निकालेगा, और जैसे मैंने बताया क्लास 10 के लिए जो टीचर्स को मार्क्स देने का मौका देगा कि आप लोग अपने बच्चों को कितने मार्क्स दे सकते हैं, दोनों को इंक्लूड करके फाइनल मार्कशीट बनाएगा। और या तो फिर पहला पॉइंट जो मैंने बताया क्लास 11th बेसिस पे ही आपको क्लास 12 को मार्क्स देंगे। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बोर्ड के पास, क्योंकि क्लास 12th में आप लोग जाओगे कहाँ, ग्रेजुएशन करने जाओगे, कहीं बाहर जाओगे, कहीं दूसरे यूनिवर्सिटी जाओगे, तो हो सकता है कि उस यूनिवर्सिटी में दूसरे राज्य के बच्चे भी पहुंच रहे हैं, तो उस राज्य में किस बेसिस पर दे रहा, तो हो सकता है उसको ज्यादा मार्क्स मिल गया, आपको कम मार्क्स मिल गया, तो आपको एडमिशन लेने में दिक्कत होगी। तो चाहेगा बोर्ड की सबसे अच्छा जो उसमें होगा, जिसमें ज्यादा आपको अधिक से अधिक मार्क्स दे सकता है, और सभी बच्चे पास करेंगे, इस बार कोई फेल नहीं करेगा। ठीक है, सभी बच्चे पास करेंगे। ठीक है, कोई इंजीनियरिंग में जाएगा, कोई उसमें जाएगा, तो ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग में इतना परसेंट आपको अनिवार्य है, ग्रेजुएशन में जाएंगे तो इस फिजिक्स ऑनर्स करने जाएंगे तो इतना परसेंट आपको जरूरत है, मैथ ऑनर्स करने जाएंगे तो इतना परसेंट आपको जरूरी है। इसीलिए चाहेगा कि, और कोई नहीं चाहता कि मेरा राज्य के बच्चे कमजोर हो, क्योंकि उन लोग को भी अच्छा जगह जाए, ये सरकार का आशा है। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे इस पॉसिबिलिटी से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको कब तक रिजल्ट्स मिल सकता है। बच्चों देखो, इसमें आपको ये जो आप 11 से आपको 30 तारीख के बीच में ये आप लोगों को फॉर्मूला फाइंड आउट ये लोग कर लेगा, फॉर्मूला बना लेगा कि किस आधार पर हम लोग मार्क्स देंगे। और फॉर्मूला बनाते समय ये भी ध्यान रखेगा, क्योंकि आप सब जानते हो सीबीएसई बोर्ड जब कैंसिल किया एग्जाम को, तब सुप्रीम कोर्ट दूसरा दिन कह दिया कि आप बच्चों एग्जाम तो कैंसिल कर दियो, लेकिन मुझे ये बताओ कि बच्चों को किस तरह से मार्क्स देंगे, आप किस तरह से मार्क्स देंगे। ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बोला कि 15 से 20 दिन मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको बताता हूं किस तरह से मार्क्स देंगे। और ये हो सकता है जो पॉइंट्स इंक्लूड कर सकता सीबीएसई, उस पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स आपको हमारे झारखंड बोर्ड भी, झारखंड सरकार भी उसको इंक्लूड कर सकता है। इसीलिए ये भी वेट करने की कोशिश करेगा कि सीबीएसई किस बेसिस पर मार्क्स दे रहा है, जो पॉइंट उसको लगेगा कि ये जेन्युइन हम लोग को अपनाना चाहिए और हम लोग के लिए फिट हो रहा, उस पॉइंट को अपनाएगा, तो उसका भी वेट करेगा। इसीलिए इसको 20 दिन 25 दिन आपको लग जाएगा फॉर्मूला बनाने। और जैसे ही जून खत्म हो गया, जुलाई लास्ट तक, मतलब 1 महीना आपको मार्क्स देने में लग जाएगा, मार्कशीट बनाने में। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका, और 100% चांसेस है कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ठीक है, और इसमें हो सकता है कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपको 10 के मार्क्स दे सकता है, या फिर 12 को आपको दे सकता है, रिजल्ट्स मिल सकता है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, या फिर दोनों को एक साथ लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में दोनों एक ही साथ रिजल्ट को पब्लिश कर सकता है। तो अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगा आप लोगों को, मेरा कोशिश आप लोगों को समझा पाया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल में बने रहने के लिए, क्योंकि जो भी अगला फर्दर इंफॉर्मेशन आएगा मैं अब तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और जेन्युइन और पूरी अच्छी तरह से आपको समझा पाऊं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर भी करना उन फ्रेंड्स को भी जो अभी तक समझ में नहीं आया है, अपने ग्रुप में डाल दो, कहीं भी शेयर कर लो, ताकि सबको ये मिल सके। जय हिंद, लव यू ऑल।